कैसे हैं आप? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक और लेक्चर की। जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि रिएक्शन रेट किस प्रकार से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसके लिए हम वेरियस फॉर्म्स भी जान चुके हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को भी समझ चुके हैं, हम सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन की भी बात कर चुके हैं। आज हम एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर की बात करेंगे कि वो किस प्रकार से रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है, रिएक्शन रेट को प्रभावित करता है। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो अधिकांश रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर तेज गति से संपन्न होती हैं, अर्थात ताप बढ़ाए जाने पर अभिक्रियाओं की जो दर है वो बढ़ती है। अभी तक हमने जो रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के बाद उसको जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के रूप में जो हम लिखते आ रहे हैं रिएक्शन रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। इस तरीके से हमने किसी भी रिएक्शन के रिएक्शन रेट को प्रदर्शित किया हुआ है और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के इफेक्ट की और हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी टेम्परेचर का टर्म नहीं है। अब चूंकि टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर रिएक्शन रेट बढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन रेट बढ़ेगा किसके कारण, या तो के बढ़ने पर बढ़ेगा या फिर आर के बढ़ने पर बढ़ेगा। और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रेट कांस्टेंट वाला टर्म है, ये जो के है, ये टी के बढ़ाने पर बढ़ता है। और इसके बढ़ने के परिणाम स्वरूप रिएक्शन रेट क्या होता है? बढ़ता है। यह भी सामान्यतः देखा गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देने पर रिएक्शन रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज पर रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने कहा रिएक्शन रेट टेम्परेचर के बढ़ाने पर इसलिए बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा होगा। अब रेट कांस्टेंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक कॉफिशिएंट दिया गया जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट या ताप गुणांक। और इसको हम बताते हैं बाय द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। किसी विशेष अभिक्रिया के लिए ये जो रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक, उनके अनुपात के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं, जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर के अंतर पर लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये है के एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के टी। ये हमारा रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर T पर, और ये ऊपर वाला जो रेट कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये जो रेशियो होगा वो हमें बताएगा, वो रेशियो ही हमारा क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो हमें बताएगा कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने पर रिएक्शन रेट कितना बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन का रिएक्शन रेट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर दुगना हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं। अब नॉर्मली ये जो टी टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं के 35 डिग्री सेल्सियस अपॉन के 25 डिग्री सेल्सियस।
इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर कोफिशिएंट को उस रिएक्शन के 35 डिग्री और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि हम प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर रिएक्शन रेट पर पड़ने वाले प्रभाव को आसानी से स्टडी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है A to B, और इस रिएक्शन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमें दे रखा है रिएक्शन रेट, और रिएक्शन रेट दे रखा है 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। और हमसे कहा जाता है कि फाइंड आउट द रिएक्शन रेट एट 50 डिग्री सेल्सियस। बताइए 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट क्या होगा? तो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर पता हो तो इस को बड़ा इजीली बता सकते हैं। अब मैं यहां पर ले रहा हूं टेम्परेचर कोफिशिएंट इज गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, और ये दे रखा है 2। तो अब इसको कितने इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं? एक टेबल बना लेते हैं। अब यहां था 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री बढ़ा लिया 30 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसे फिर 10 डिग्री बढ़ाया 40 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 10 डिग्री बढ़ाया 50 डिग्री। तो हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हुए कहां तक पहुंच गए? जिस टेम्परेचर पे हमें रिएक्शन रेट फाइंड आउट करना था। अब जो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें यही बताता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन रेट कितना बढ़ जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 क्या बता रही है कि रिएक्शन रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर दुगना हो जाएगा। अब 20 डिग्री सेल्सियस पर हमें रिएक्शन रेट दे रखा है 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 30 डिग्री पे क्या होगा? इसका दुगना, यानी 4 × 10⁻²। इसी प्रकार फिर 10 डिग्री बढ़ाया हमने 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर इसका फिर दुगना हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8 हो गया, 8 × 10⁻²। इसी प्रकार फिर 40 से 50 डिग्री हमने टेम्परेचर किया है, तो अब रिएक्शन रेट फिर से क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 16 × 10⁻² और यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लेकिन हम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दे रखा है, हमसे कहा जाए 45 डिग्री सेल्सियस पर बताओ, तो हम इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ये हमें केवल क्या बता रहा है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन रेट कितना बढ़ेगा, ये इसको एक्सप्रेस कर रहा है। ये हमें उसके बीच के टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर कितना बढ़ेगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर एक एक्सपेरिमेंटली भी कह सकते हैं या ब्रॉड सेंस में, जिसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ एक इक्वेशन दी गई थी आर्हेनियस के द्वारा, जिसको हम आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और वो आर्हेनियस इक्वेशन प्रत्येक तापक्रम पर रिएक्शन रेट या कह सकते हैं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसी पर डिस्कस